ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। माँ तो बोली यहाँ मुझे खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। यूपी की सियासत में हनक और रौब दिखाने वाले आजम खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ऐसे दिन देखने होंगे। कभी दबंगई तो कभी बिगड़े बोल, पर जलसों में तालियां बटोरने वाले आजम खान, जिनकी जुबान रामपुरी चाकू से भी तेज चलती है और जो खुद को रामपुर की सरकार मान बैठे थे। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। एक वक्त था जब आजम खान की यूपी की राजनीति में तूती बोलती थी। उनके बयान तो चर्चा में रहते ही थे। सत्ता में आजम खान की हनक सभी ने देखी है। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? खुद को वजीर आजम से कम नहीं समझने वाले आजम खान के तेवर अब ढीले पड़ चुके हैं। तनख्वाहियों से लड़ाई में आजम और उनके परिवार का सियासी रसूख बुलडोज होने की ओर बढ़ रहा है। यूपी की सियासत में हनक दिखाने वाले आजम खान न सिर्फ अर्श से फर्श पर पहुंच गए, बल्कि माननीय से मुजरिम भी बन चुके हैं। सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक का इख्तियार है, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना। जिस आजम की एक आवाज से लखनऊ का तख्त हिल जाता था, पुलिस से लेकर प्रशासन तक थर्राने लगता था। पुलिस कप्तान डीएम से लेकर सीआईडी तक एक फरमान पर भैंस ढूंढने निकल जाते थे। आज उसी आजम खान को पुलिस ने बकरी और मुर्गी चोर भी बना दिया है। भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिली होंगी। आप जरा मेरी भैंसों का नसीब तो देखिए। ये अल्लाह, मैं तो अपने नसीब पे रश करता हूँ, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। मेरा तो बहुत छोटा सा इस तरह, मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था। मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। यूपी की सियासत में जिस आजम खान का सिक्का चलता था, जिन्हें यूपी के अखिलेश यादव सरकार में मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था, समाजवादी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बने, एक मिनी सीएमओ की हैसियत आजम के शहर रामपुर में भी होती थी। इन्हीं आजम खान के पिछले 6 साल राजधानी लखनऊ से ज्यादा जेल, कोर्ट कचहरी में हाजिरी और बिगड़ती सेहत के चलते अस्पताल में गुजर गए। जिस आजम खान का यूपी और रामपुर की राजनीति में 42 वर्ष तक दबदबा रहा, वो 6 साल में हाशिए पर कैसे आ गया? वक्त ने आजम को न केवल सियासत के हाशिए पर ला खड़ा किया, बल्कि उनके सामने सियासी जमीन बचाने की चुनौती खड़ी है। 4 दशक के सियासी सफर वाले आजम खान के ऊपर संकट के बादल तो उसी वक्त मंडराने शुरू हो गए थे जब 2017 में समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया और अखिलेश यादव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी।
2012 से और 17 का जो पीरियड होता है जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये गोल्डन पीरियड था आजम खां का, और इन्होंने जैसा चाहा उस तरह से काम किया और इनकी ठसा खनक ज़बरदस्त थी। और ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हैं, उसमें एक नाम आजम खां साहब का भी लिया जाता। और इनका एक ख़राब समय शुरू हो जाता है, मतलब 80 से या कहीं 76 से जो इनकी राजनीति शुरू होती है वो आके 2017 के बाद इनका ख़राब दौर शुरू हुआ और इनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हुए, फिर इनकम टैक्स और ईडी के छापे भी पड़े। तो इनका जो उत्थान और पतन है ये पिछले आप कह सकते हैं कि 40 सालों का पूरा एक दरमियान रहा, और इसमें इन्होंने सत्ता के शिखर को देखा, भोगा और अपने हिसाब से चलाया भी। और अब एक ऐसे हालात हैं जब उनको बार बार मुकदमे में ही उलझना पड़ रहा है। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ऐसा ही आजम खान के साथ हुआ। प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले आजम खान आज खुद कानून की गिरफ्त में है। आजम खान 108 मामलों में आरोपी है, जिनमें से कई मामले जमीन हड़पने से जुड़े हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर शत्रु संपत्ति से लेकर नदी की जमीन तक पर कब्जा करने के आरोप में यूपी के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम दर्ज कर उन्हें भूमाफिया घोषित किया जा चुका है। आजम के घर और ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स की रेड हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच जारी है। मुकदमों की लंबी फहरिस्त और लीगल एक्शन से आजम खान इतने परेशान हैं, वो जब भी मंच पर आते हैं इमोशनल कार्ड खेलने लगते हैं। राज्य की योगी सरकार पर झूठे केस में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाते हैं। मेरी मौत चाहते हो? मेरी मौत चाहते हो? मारो मुझे, मार दो गोली यहां मुझे। खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम? हंसो हम पर, कहे लगाओ, बेचो अपना ज़मीर, बिक जाओ एक एक टके के लिए और इतना करो उन अफसरान को जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। ये जलसा नहीं है आज, ये रोज़े हिसाब है। तुमसे हिसाब लेने आया हूं, तुमसे मौत मांगने आया हूं अपने लिए। ये वही आजम खान है जो खुद को सियासत का सिकंदर और रामपुर का शहंशाह समझते थे, लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। यही कहावत आजम खान के साथ भी लागू हो रही है, जिसका 4 दशक से भी लंबा सियासी करियर रहा। आजम खान के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वो 10 बार विधायक रहे और एक बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद। आजम ने 1977 में पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि तब वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद 1980 में वो चुनाव जीत गए और पहली बार विधायक बने। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आजम खान किसी न किसी सदन के सदस्य न रहे हों। 1996 में भी आजम को कांग्रेस के अफरोज अली खां के हाथों शिकस्त मिली थी। तब उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। साल 2019 में रामपुर लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 10 मार्च 2022 को 10वीं बार विधायक चुने जाने पर 22 मार्च 2022 को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लेकिन उसी साल 27 अक्टूबर 2022 को आजम को हेट स्पीच के केस में सजा हो गई और 28 अक्टूबर 2022 को उनकी विधायकी खत्म हो गई। आजम खान पर इधर कानूनी शिकंजा कसा और उधर सियासी चौसर ने आजम को चारों ओर से घेर लिया। आजम खान का रामपुर का 45 साल लंबा सियासी सफर थम गया। एक दौर में आजम खान के भाषणों का अलग ही क्रेज था। एक जमाना था जब आजम खान के भाषण सुनने के लिए लोग दीवाने थे, लेकिन उसी जुबान की वजह से आजम खान का लंबा राजनीतिक इतिहास मटियामेट हो गया। वैसे आजम खान का बुरा वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने बीजेपी नेता जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आजम खान के इस बयान के बाद तब उनकी खूब आलोचना हुई। विरोधियों ने आजम खान को महिला विरोधी करार दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया। 2019 का चुनाव जीतकर आजम खान संसद पहुंचे तो वहां भी उन्होंने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया।
बीजेपी सांसद रमा देवी को लेकर विवादित बयान दे दिया। कभी विवादित बयानों के लिए तो कभी यूपी के सीएम योगी से हाथ मिलाने के लिए, मौका कोई भी हो, आजम हमेशा सुर्खियों में रहे। यह तस्वीर साल 2017 की है। मौका था यूपी विधानसभा के विंटर सेशन का। अब आजम खान और सीएम योगी हाथों में हाथ डाले चले आ रहे थे, एक दूसरे से मुस्कुराकर बात भी कर रहे थे। सवाल भी उठे कि जो सियासी दुश्मन एक दूसरे पर हमला बोलने का मौका नहीं गंवाते, वो हाथों में हाथ डालकर क्यों चल रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान शिष्टाचार का तकाजा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से आजम खान की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें जेल और अदालत के चक्कर ही नहीं लगाने पड़े, बल्कि अपनी विधानसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, आजम के खिलाफ भड़काऊ भाषण, धोखाधड़ी, जमीन हथियाने जैसे 81 मामले रामपुर में दर्ज किए गए। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी कम से कम 40 मुकदमों में आरोपी बनाए गए। बात हाल फिलहाल की हो तो मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के गले की फांस बनी हुई है। रामपुर में बनी मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने का आरोप आजम खान पर लग चुका है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आजम पर 26 नए मामले दर्ज किए। इसी वजह से आजम खान खार खाए बैठे हैं। पुलिस प्रशासन को सत्ता का हवाला देते हुए खुलेआम चेतावनी देने से बाज नहीं आते। इशारों इशारों में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जब सरकार बदलेगी तो इससे लंबी लाइन खिंच जाएगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी कूट से सैल्यूट किया है। देखो भाई, ये तो उसके साथ है जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो गया मतलब? नहीं समझ में आया? देखो, ये इतनी लाइन खिंच गई। अब जब सरकार तो अखिलेश यादव की भी मुश्किलें कम नहीं बढ़ाई थी। आजम के भाषणों में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस निशाने पर रहते हैं, लेकिन बड़बोले आजम खान ने सेना को भी धर्म में बांट दिया था। साल 2013 में करगिल युद्ध को लेकर आजम ने कहा था, करगिल पर फतेह सिर्फ मुस्लिम जवानों ने दिलाई। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। आजम के इस बयान पर कई दिन तक अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को सफाई देनी पड़ी। अखिलेश और समाजवादी पार्टी को सफाई अब भी देनी पड़ रही है, लेकिन आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर सरकार लगी है अन्याय कराने में। जहां चुनाव होगा प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए, ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता। फिलहाल आजम खान के सितारे गर्दिश में हैं। जो आजम खान लंबे समय तक यूपी की मुस्लिम राजनीति की धुरी रहे, अब उनका ज्यादातर वक्त मुकदमों की वजह से अदालतों में पैरवी करते बीत रहा है। आजम के पसंदीदा प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जौहर यूनिवर्सिटी में 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच कर रहा है। जौहर ट्रस्ट की फॉरेन फंडिंग की भी जांच हो रही है। इसकी मान्यता रद्द होने का खतरा भी गहरा रहा है। और इसी के साथ अब लगने लगा है कि रामपुर पर आजम खान की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है, जो कभी अपने विरोधियों को रामपुर जीतने की खुलेआम चुनौती देते थे। चुनौती देते हैं, ऐ आसमान, तुझे कमाल करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। रामपुर वैसे तो कई बदलावों का साक्षी रहा, लेकिन मौजूदा सियासी बदलाव नई कहानी बयान कर रहा है। पहले जब भी आजम घर पर होते तो आसपास की सड़कें उनके समर्थकों से भरी नजर आती। उनका रुतबा ऐसा था कि अखिलेश सरकार के समय उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। आज हाल यह है कि आजम के घर जाने वाली सड़कें सुनसान हैं। जिस आजम के घर पर हमेशा कम से कम 1 दर्जन सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, वहां बस एक अकेला गार्ड बैठा दिखता है।
मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है सिवाय 2 पुलिस वालों के। इतनी बड़ी ताकत है मोदी जी आपकी, बहुत बड़ी ताकत है योगी जी आपकी। मारो मुझे, क्यों जिंदा छोड़ रखा है? वो दौलत वाले मारे मुझे। वक्त के पहिए की चाल देखिए, आजम खान के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। विरोधी कह रहे हैं कि आजम खान को उनकी जहरीली जुबान ही ले डूबी। ना आजम अपनी हदें करते, ना नौबत यहां तक आती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।